हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका न्यूएस्ट चैनल द साइंस एकेडमी 10th क्लास, जहाँ पे कराई जाएगी 10th क्लास की फुल ऑन प्रिपरेशन, वो भी एकदम फ्री में। और क्या करेंगे अपन, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि अपना एक ही रूल है कि क्या भाई अपन को पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का साइंस एकेडमी 10th क्लास में। तो सभी ज्वाइन कर लो सारी क्लास को और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जिसके भी अभी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है कि आप इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाओ, उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगा। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं फटाफट से। और अपने आज लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर आपको जैसे पता होगा, अपना फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पहले वाली क्लास में अपन ने वही डिस्कस करा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर है तो टोटल अभिक्रिया की ही बात होगी। और हमें हर अभिक्रिया की आपको हर एक समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी। और बोर्ड एग्जाम में गलती मत करना कि आप अभिक्रिया लिख दो और समीकरण ना लिखो। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि अभिक्रिया लिखनी है और समीकरण लिखनी है तो आपको लिखना है। लेकिन अगर आपसे वो नहीं पूछता है, बोलेगा सिर्फ अभिक्रिया लिखो, तो भी आप समीकरण लिख के आओगे। ये छोटी छोटी गलतियां आपके मार्क्स काट देती है और आपको फिर आपका स्कोर पीछे रह जाता है। ठीक है, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भले वो 10th क्लास हो या फिर 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, लास्ट तक भी आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है। टॉपिक का नाम क्या है, पहले अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, उसके बाद अपन टॉपिक भी शुरू कर देंगे। आपने कभी सोचा होगा कि भाई आपके जो अराउंड एरिया में कोई लोहे की वस्तु रखी रहती है, ठीक है, वो अगर क्या हो रहा है, पानी में रखी हुई है कि भाई 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता महीने भर तक अगर पानी में रखी हुई है, तो अपन उस पर कैसे लेके आते हैं, ब्लैक कलर की लेके आते हैं अपन उसको। क्योंकि लोहा आपने देखा होगा अक्सर काले कलर का ही मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई पानी की उपस्थिति में क्या करती है, वो ब्राउन ब्राउन कलर दे देती है। ठीक है, क्या देती है? ब्राउन कलर दे देती है। तो क्यों होता है ऐसा? कारण, कोई ना कोई कारण होगा। आप देखते हो कि भाई पानी आ रहा है और बस हो गया, जंग का नाम दे देते हैं उसको कि जंग लग गया। ठीक है, यही करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है, एक सॉलिड रीजन होता है भाई, जिसके कारण से वो ब्राउन कलर की हमको दिखाई देती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई खाना खराब भी होता है, कि खाना खराब भी होता है। जैसे आपने क्या हुआ, कोई आप खाना लेके आए और आपने उसकी स्लिप को तोड़ा, ठीक है, पैकेट को खोल दिया, पैकेट खोल करके आपने उसमें थोड़ा बहुत खा लिया और उसको वापस रख दिया। ठीक है, रखने के बाद क्या होगा, वो दूसरे दिन क्या करेगा, स्मेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा? स्मेल करेगा। अगर आपने 5 दिन अगर आप रख करके बाहर गाँव चले गए तो फिर क्या होगा, उसमें से बैड स्मेल आने लग जाएगी, यानी कि गंदी बदबू बोलते हैं अपन जिसको, वो आने लग जाएगी। क्यों होता है ऐसा? उसका भी कोई रीजन होता होगा कि ठीक है, अपना एनवायरनमेंट है, अपने इतनी बड़ा नेचर है, उस नेचर में अगर छोटी सी भी चीज घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन होता हो। ठीक है, आधी बात समझ में? ठीक, तो इसी बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आधी बात समझ में? तो सभी क्या करना है, सभी को साइंस एकेडमी 10th क्लास को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है और सारी क्लास को वॉच करना है भाई। ठीक है, क्योंकि अपनी एक ही क्या है, अपना एक ही लक्ष्य है, अपन हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, हर थ्योरेटिकल मेथड को अपन सोल्व करें। ठीक है, क्या है कि छोटी छोटी चीजें ही क्या करेंगे, आपके नंबर को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालिए आप, संचारण। क्या है? संचारण। क्या है फर्स्ट टॉपिक? संचारण। इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। आ रही बात समझ में? ठीक है, संचारण। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी कि अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस करे। 2 टॉपिक में अपन ने क्या करा, सबसे पहले बात करी अपन ने कि भाई जो लोहा होता है उसमें क्यों ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है पानी की उपस्थिति में, क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको, मैंने बोला था ना आपको कि भाई क्यों हो रहा है, वो पानी है। ठीक है, पानी की उपस्थिति में रखा हुआ है लोहा, 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार वो लोहा रखा हुआ है, और क्या हुआ, अपन काले कलर का अपन उसको लेके आए और वो पानी की उपस्थिति में क्या हो रहा है, पानी की उपस्थिति में वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? कारण है। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? संचारण। इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी लोहा
या कोई भी धातु, ठीक है, क्या होता है जब किसी भी प्राकृतिक चीज जैसे वाटर है, ठीक है, अम्ल है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इन 3-4 चीजों की उपस्थिति में अगर कोई भी वस्तु रहती है लोहे की, ठीक है, या धातु की, क्योंकि धातु भी क्या है, लोहा है, लोहा क्या है, धातु है, ठीक है, अगर वो रहती है तो क्या होगा, उस पे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होगी और उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहा जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, पहले अपन थ्योरी लिखेंगे छोटी सी, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लिखना, जब कोई धातु अपने आसपास जल, अम्ल, आर्द्रता, हवा इत्यादि के संपर्क में रहती है तो धातु पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण, अगर अपन लोहा बोलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लोहे का लेंगे तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्या हो रहा है कि अगर कोई धातु है, कोई लोहा है और वो क्या कर रहा है, वो अपने आसपास रखा हुआ है, उसके आसपास वातावरण में क्या होगा, उसके आसपास जल भी मिलेगा उसके आसपास जल भी मिलेगा। सपोज करो बारिश हो रही है तो बारिश का जो पानी होता है उसमें एसिड भी होता है या अम्ल भी होता है, तो उसको अम्ल भी मिलेगा। आर्द्रता जिसे बोलते हैं नमी, ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही फिर भी क्या होगा, आर्द्रता मौजूद रहती है, नमी मौजूद रहती है अपने वातावरण में, उसे नमी भी मिलेगी, ठीक है, और हवा तो होती है, ठीक है। तो क्या बोला है कि भाई जब कोई धातु अपने आसपास जल, अम्ल, आर्द्रता, हवा इत्यादि के संपर्क में रहती है तो उस पर क्या हो रहा है, उस पर एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। अगर इन सबके कांटेक्ट में रहेगी तो उसमें एक प्रक्रिया होगी, एक रिएक्शन होगी, एक अभिक्रिया होगी, जिसमें क्या होगा, उस पर क्या होगा, वो ब्लैक कलर हट करके ब्राउन कलर का जंग वाला जो चीज होगी वो चढ़ जाएगी। तो उस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, संक्षारण बोल रहे हैं या लोहे में जंग लगना कह रहे हैं। आरी बात समझ में? संक्षारण में क्या होता है, किसी भी धातु को, ठीक है, किसी भी धातु में क्या हो रहा है, जल, अम्ल इत्यादि की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है उसके साथ में, और उसमें क्या हो रहा है, काले कलर से हट करके भूरे कलर की परत चल रही है, उसे अपन क्या कह रहे हैं, संक्षारण या कोरजन कह रहे हैं। आरी बात समझ में? या फिर आपसे पूछा जाता है लोहे में जंग लगना क्या होता है, तो वो भी संक्षारण प्रक्रिया ही है, ठीक है। समझो इस बात को, अगर आपसे पूछेगा कि लोहे में जंग लगना क्या होता है, तो लोहे में जंग लगना क्या है, वो भी संक्षारण प्रक्रिया है, उसमें भी जल, अम्ल आदि के संपर्क में कोई धातु रहती है तो उस पर लोहे में जंग लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे नोट करेंगे। जो अगला अपना आता है वो आता है कि भाई संक्षारण तो हो गया, लोहे में जंग लग गया, ठीक है, लोहे में जंग लग गया, इसको बचाएंगे कैसे, तो बचाएंगे कैसे भाई, लिखो बचाव के उपाय, लिखो बचाव के उपाय, ठीक है। बचाएंगे कैसे, संक्षारण हो गया, जंग लग गया, अब उसको बचाएंगे कैसे, कोई ना कोई तो टेक्निक होगी ना, ठीक है, कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन भी आता है, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है।
तो कैसा होगा, आप जिसमें आपसे क्वेश्चन करूँ, जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लोहा, जो अपने शिप होते हैं बड़े बड़े समुद्र में, उसकी परत भी लोहे की होती है, ठीक है, लोहा होता है ना जो भाई, क्योंकि सॉलिड होता है लोहा, ठीक है, उसकी परत भी लोहे की होती है। अब वो 24 घंटे 6 महीने उसके संपर्क में रहती है समुद्र में, और समुद्र में जल होता है, अम्ल होता है, अनाप शनाप की चीजें होती है, तो फिर उसके बाद उस पर जंग क्यों नहीं लगता? बताओ आप सभी, क्यों नहीं लगता उसमें जंग? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए। जब तक आप इधर लिख के लिखना, बचाव के उपाय में सबसे पहले आएगा लोहे पर पेंट करके, लोहे पर पेंट करके। सेकंड है यशत लेपन, यशत लेपन या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण या ग्रीस लगाकर। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझ में आई तो लाइक कर दो भाई सभी क्लास को। संचालन अपन ने पढ़ लिया, संचालन जो उपाय अपन ने पढ़ लिए भाई, उसको बचाएंगे से, क्योंकि लोहे पर पेंट कर देंगे, ठीक है, पेंट कर देंगे, प्लास्टिक पेंट कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो जो जब तक पेंट हटेगा नहीं तब तक उसमें जंग लगेगा नहीं, ठीक है। सेकंड आता है यशत लेपन, गैल्वेनीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोहे की जो परत होती है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की परत क्या होती है, सॉलिड होती है और वो आसानी से जल में मिक्सित नहीं होती, ठीक है। आधी बात समझ में? उसी प्रक्रिया को यशत लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ग्रीस लगाकर, ठीक है, ऑयल या ग्रीस लगाकर भी हम उससे बचा सकते हैं लोहे को जंग लगने से, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना जल्दी समझ में आ रहा है तो सभी लाइक कर दो भाई क्लास को। संचारण अपन ने पढ़ लिया है। सेकंड अपना आता है, वो होता है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? या रेंसिडिटी, ठीक है भाई। क्या होती है? फर्स्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस करा था, लोहे में जंग क्यों लगता है। भाई अपन अगर लोहा है और उसको खुले वातावरण में रख देंगे तो जंग क्यों लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया, क्यों लगता है क्यों लगता है जंग, ठीक है। सेकंड मैंने आपसे डिस्कस करा था कि अपना कुछ खाने का लेके आया, उसको अपने पैकेट खोल दिया, उसमें से थोड़ा बहुत खा लिया, और थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर क्या करा अपन ने, उसको रख दिया खुले में। खुले में रखने के बाद सेकंड डे क्या होता है, सेकंड डे आपको उसमें कुछ स्मेल आने लग जाएगी, या जो सॉलिड है वो थोड़ा सा बुरबुरा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन होगा, ठीक है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब कोई तेल की या कोई वसा की, ठीक है, कोई सामग्री बनती है और उस सामग्री में क्या होता है, तेल होता है और वसा होता है साथ में, ठीक है। अगर हम उसको पैकेट को खुला रख रहे हैं और खुला रखने के बाद क्या होता है, खुले वातावरण में रहती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और ऑक्सीजन में नमी होती है, तो इस कारण से क्या होता है, वो जो खाने की वस्तु होती है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, वो चीज खराब होने लगती है, उसके अंदर स्मेल आने लगती है और साथ में उसका जो सॉलिड बना रहता है वो भी बुरबुरे में चेंज हो जाता है। आधी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो पहले थोड़ी नोट करना, लिखना। लिखना जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें से
उसमें से दुर्गंध आती है एवं उसका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। आएगा समझ में? क्या हो रहा है कि जब हमने कोई खाना अपन मार्केट से ला करके क्या करा, हमने उसको खुले में रख दिया। खुले में रखने के बाद क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है और ऑक्सीजन नमी उपस्थित होती है। इस कारण से क्या हो रहा है, उसमें दुर्गंध आती है। ठीक है, वहां पे वो फ्रेश बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें तेल है और उसमें वसा भी है। और तेल क्या करता है, तेल अगर आपको ज्यादा दिन तक आप रखोगे तो वो ऑटोमेटिक रिएक्शन करता है वातावरण में रहने के फलस्वरूप और उसमें से दुर्गंध आती है। तो भाई तेल से बनी हुई चीजों में भी आएगी। ठीक है, अब वो दुर्गंध आती है और अपन उसको चखेंगे ना, तो उसका स्वाद भी अपन को चेंज लगेगा। ठीक है, अपन को उसका स्वाद भी चेंज लगेगा और चेंज लगने की इसी प्रक्रिया को, ये जो दुर्गंध आ रही है उसका स्वाद चेंज हो रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं अपन, विकृत गंधिता कह रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो आपको थोड़ी सी पढ़नी होती है बस। ठीक है, कर लिया होगा नोट। ठीक है, जैसे अपन ने संचारण के बचाव के उपाय पढ़े थे, वो भी संचारण क्या है, प्रॉब्लम है। वैसे ही अपने क्या है, विकृत गंधिता भी प्रॉब्लम है, खाने को खराब कर रही है, तो इसका भी बचाव होना जरूरी होगा। ठीक है, तो इसका भी बचाव होते हैं। ठीक है, हेडिंग डालना, बचाव के उपाय। ठीक है, सबसे पहला उपाय क्या होता है कि खाने की जितनी भी सामग्री होती है उसमें आप अगर सिरका मिला दोगे तो वो खराब नहीं होगी। लेकिन शर्त कौन सी है, तेल एवं वसा युक्त खाना होना चाहिए। ठीक है, आप मेरे कहने से सब में सिरका मत मिला देना। क्या आप बाजार से खरीद के लेके आए और खरीद के लेने के आने के बाद ही आपने सिरका मिला दिया कि साइंस अकेडमी वाले सर ने बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखना, खाद्य पदार्थों में सिरका मिलाकर। आ रही बात समझ में? ठीक है, सेकंड लिखना, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरकर। आ रहा है समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है तो भाई सभी क्लास को शेयर करो, सभी लाइक करो, सभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपना यहाँ का टॉपिक आज समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी का एंड हो चुका है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं भाई जो अपन ने पढ़ा है। ठीक, संक्षारण कोरोजन क्या होता है कि जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास कौन कौन से सब्सटेंसेस है, जल, अम्ल, आर्द्रता, हवा इत्यादि आदि के संपर्क में रहती है तो उस पर क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण या फिर लोहे में जंग लगना कहते हैं। बचाव उपाय क्या करोगे, पेंट कर दोगे, उस पर क्या करोगे, गैल्वेनीकरण करोगे या उस पर ग्रीस लगाओगे। सेकंड अपना आता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है कि जब हम क्या होता है, जब कि तेल या कोई वसा युक्त खाना है उसको अगर आप लंबे समय तक रख दोगे खुले में, पैकेट होगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुले में रखोगे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां क्या होगा, उसमें से दुर्गंध आने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद और उसका स्वाद में परिवर्तन भी होगा। इसी प्रक्रिया को क्या कह रहे हो, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। बचाव के उपाय में अपन ने क्या करा है, सिरका मिलाया है और चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी है। क्वेश्चन आता है
कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो खराब नहीं होते। तो क्या आंसर आएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स की थैलियों में, क्योंकि क्या होता है जब तक नाइट्रोजन भरी जाएगी तब तक उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रभावी नहीं होगा। लेकिन जैसे आप चिप्स की थैली फाड़ोगे, जैसे आप चिप्स की थैली फाड़ोगे, गैस है, गैस उड़ जाएगी और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस उसमें एंटर हो जाएगी और जिससे क्या होगा, वो चिप्स तभी खराब होने लग जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है तो सभी क्या करो, चैनल को लाइक करो और कमेंट करके बताना भाई समझ में आ रहा है सर अच्छी तरीके से, और आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाओ, या फिर आप अदर कॉन्सेप्ट को और आप लिखो कि हाँ आपको अदर कॉन्सेप्ट भी चाहिए, उसकी वीडियो भी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है सभी को, लाइक कमेंट शेयर एंड टू सब्सक्राइब साइंस एकेडमी चैनल। तो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।